मैया भी प्राणांत हो गई, धड़ाम से नीचे गिरी और गिरते ही तुरंत ही भगवान के परम पद को प्राप्त हो। बोलो राधे राधे। पांचों पांडव ने स्वर्गारोहण की तैयारी की। उस नन्हे से बालक को ही राज्य प्रदान करके और एक सुंदर उपदेश दिया कि अगर कोई भी कितना भी दुष्ट हो, अगर तेरी शरण में आ जाए तो उसे छोड़ देना। ये उपदेश सुना करके पांचों पांडव वहां से प्रस्थान किए। नन्ही सी अवस्था उस बालक की, और नन्ही सी अवस्था में ही उस बालक ने राजकाज को भली भांति संभाला। राजकाज को संभालते हैं, रात्रि के समय में भेष बदल करके घूमते हैं, कहीं कोई प्रजा में कोई दुखी तो नहीं, किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं। संतों के आश्रम में जाते हैं, वहां भेष बदल कर जाकर और वहां पर पहुंचकर झाड़ू लगाते हैं, आश्रम में लोगों के लिए भोजन बनाते हैं। संत अगर राजा के रूप में जाएंगे संतों के यहां तो संत कार्य नहीं करने देंगे, इसलिए भेष बदल कर जाते हैं। अलग अलग संतों के आश्रम में जाकर भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। ऐसे महाप्रतापी परीक्षित राजा हुए। पश्चात में एक दिन इन्होंने विचार किया कि मैं अपनी जो सीमाएं हैं उनका निरीक्षण करके आऊं, और ऐसा विचार करके इन्होंने एक मुकुट को अपने सिर पर लगाया। देखिए वो मुकुट कहां का था? वो मुकुट था जरासंध के यहां से लाया हुआ। जरासंध के यहां से लाया हुआ मुकुट था। उस मुकुट को धारण किया, और धारण करने के पश्चात में धीरे धीरे चलते चलते भूख प्यास से व्याकुल होकर के और अपने सीमाओं का निरीक्षण करते जा रहे हैं। देखते क्या है कि एक श्याम वर्ण का व्यक्ति है, दुष्ट दिख रहा है, अपने पैरों से पादप प्रहार करता हुआ गौ माता को मारता जाता है। एक बछड़ा है जिसके 3 पांव टूट गए, केवल एक पांव से खड़ा है, लड़खड़ा रहा है। केवल एक पांव से खड़ा हुआ है। जब परीक्षित ने ये दशा उस बछड़े की और गैया की देखी तो तुरंत ही जाकर अपनी म्यान में से तलवार निकाली। अरे दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिन गौओं को पालने के लिए मेरे प्रभु अपने गोलोक धाम को छोड़कर इस धरती पर आए, स्वयं गोपाल बनकर गैयों को चराया, आज उन गौओं पर इतना आतंक उत्पात क्यों हो रहा है? देखिए हम सनातनियों के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। सबसे पहला कर्तव्य होता है घर में मां बाप की सेवा करना। आप लाख भंडारे कर लो, लाख करोड़ों रुपए खर्च कराओ तीर्थ यात्राओं में, अगर मां बाप घर में भूखे प्यासे बैठे हैं तो संपूर्ण तीर्थ यात्राएं आपकी बेकार चली गई। जिनके मां बाप घर में भूखे प्यासे बैठे हो, ऐसे स्थान में ये मानिए कि लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, मां बाप की सेवा करना। दूसरी बात, गौ सेवा करना। हर सनातनी को चाहिए कि गौ माता की सेवा करे। गौ माता की सेवा करने से ये मानिए अगर गौ का स्पर्श निरंतर करते रहे, गाय की पीठ पर हाथ फेरने से हमारे शरीर की अनेक बीमारियां समाप्त होती हैं। गौ की पीठ में यह चमत्कार होता है। विदेशों में अपने यहां से गैया ले जा करके वहां पे थेरेपी होती है, लाखों रुपए लगते हैं लोगों को हाथ फेरने के। बोलो राधे राधे। आप इंटरनेट के माध्यम से ये देख सकते हैं, जो देसी गाय होती है भारत की, उसमें ये चमत्कार है। उस पर स्पर्श करने से, हाथ फिराने से हमारे शरीर की अनेक बीमारियां समाप्त होती हैं।
गऊ के गोबर में इतना सामर्थ्य होता है कि कैंसर का बैक्टीरिया भी मार सकता है। कैंसर जैसी जो भयावह बीमारी है, एक संत थे वृंदावन में, उनको कैंसर हो गया था। कैंसर होने के पश्चात जिस समय हम विद्या अध्ययन कर रहे थे उस समय की बात है, उन संत ने 1 रुपए की गोली नहीं खाई, केवल गौ माता का गोबर लगाते हो, ब्रज की रज अपने उस घाव पे लगा लेते हैं और धीरे धीरे करके वो घाव ठीक हो गया। गौ माता के गोबर से ही स्नान करते थे। दूसरा कर्म हो गया गौ माता की सेवा। तीसरा कर्म होता है अतिथि सत्कार। अतिथि देवो भव। अगर हमारे घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो उसका सत्कार में कमी नहीं होना चाहिए। और देखिए, हमारा घर स्वर्ग तो तभी बनता है जब कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि, कोई देव का आकर के हमारे घर में पदार्पण हो। जब भगवान विष्णु ने मधुकैटभ को मारा था, विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ, विष्णु भगवान के कान के मैल से मधुकैटभ का जन्म हुआ था। तो मधुकैटभ कैसे थे? विष्णु भगवान के बराबर ही पराक्रमी। इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार विष्णु भगवान हार गए। माता सरस्वती ने मधुकैटभ की बुद्धि पलटी और उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। मधुकैटभ ने उल्टा कहा विष्णु भगवान से कि वरदान मांग लो। नारायण कहते हैं कि अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जावे। उन्होंने शर्त रख दी कि जहां पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे स्थान में हमें मारे। विष्णु भगवान संपूर्ण जगत में, ब्रह्मांड में घूमते रहे, ऐसी कोई जगह ना मिली जहां पर कोई मरा ना हो। हम जिस जगह में बैठे हैं, इतनी 1 फीट की जगह में कम से कम 3 लोग मर चुके होंगे। इसीलिए संपूर्ण भूमि अशुद्ध मानी जाती है। उसको शुद्ध बनाने का कर्तव्य काम हमारा होता है। शुद्ध कैसे होगी? कि जिस घर में विप्र चरण से मची न होवे कीच, जिस घर में ब्राह्मणों के चरणों का धोया हुआ पानी से कीचड़ न मचती हो, जिस घर में विप्र चरण से मची न होवे कीच, वेद ध्वनि नहीं, स्वाहा शब्द नहीं, वो घर मरघट समुनीच। जिस घर में ब्राह्मणों के चरणों का धोए हुए जल से कीचड़ ना मची हो, जिस घर में वेद के मंत्र ना बोले जाते हो, जिस घर में स्वाहा के शब्द नहीं हुए हो, हवन नहीं हुआ हो, हवन नहीं होता हो, ऐसा घर मरघट के समान होता है, मरघट के समान माना जाता है। जब मधुकैटभ ने कहा महाराज हमें ऐसी जगह मारो जहां पे कोई नहीं मरा हो, भगवान फिरते रहे, चारों तरफ कोई जगह न मिली, तो भगवान ने अपनी गद्दी पर रख करके उनको मारा। इसीलिए हम लोग जब सुबह प्रातः काल में उठते हैं तो गद्दी में बदबू आती है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। जब सुबह सुबह नींद से जगते हैं, क्योंकि उस समय जब मारा था तो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, तो सुबह सुबह जो उठते हैं तो अपने हाथों में बदबू आती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान के ही तो अंश हैं। भगवान के अंश से ही हमें बनाया गया है। तो अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करें। अगला कार्य होता है वशिष्ठ होम। हमें घर में अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्नि में भले ही 2-4 आहुति छोड़े, लेकिन रोज होम होना चाहिए। 2-4 आहुति अग्नि में रोज देना चाहिए, जो भी है उसी वस्तु से। जरूरी नहीं कि आप दुनिया का आडंबर इकट्ठा करें।
कुछ नहीं है तो महाराज रोटी में शक्कर मिला के ही छोड़ दो। हमने जो भोजन बनाया उसी का भोग लगा दो। और पश्चात में 5वां कर्म है ठाकुर सेवा। ठाकुर जी की सेवा हो घर में, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में भी दोष होता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, सब में दोष है। भोजन में भी दोष होता है और उसके दोष को शांत करने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करहि। भगवान को निवेदित करने के बाद जो भोजन किया जाता है फिर वो भोजन नहीं रहता, अपितु प्रसाद हो जाता है। बोलो राधे राधे। फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर वो भोजन नहीं होता। कई लोग ऐसा कहते हैं भंडारे में भोजन करो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, जबकि उसमें डलता कुछ नहीं, सादा सिंपल बना दिया जाता जैसा चाहे वैसे। और हम लोग घर में नाना प्रकार के मसाले डालते हैं फिर भी वो स्वाद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद है, भगवान को निवेदित किया हुआ भोग है। जब परीक्षित ने उस दुष्ट को, गौ माता को लात मारते देखा, तलवार निकालकर मारने दौड़ पड़ा, तो तुरंत ही उसने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा करें, क्षमा करें। पूछता है ये बताइए कि तुम कौन हो? गौ माता से पूछा तुम कौन हो और ये जो बछड़ा है वो कौन है? तब गौ माता परिचय देती है, हे राजन मैं और कोई नहीं, ये धरती ही हूं, धरा हूं। ये दुष्ट निरंतर पाद प्रहार करके मुझे मार रहा है और ये जो एक पांव से खड़ा है ये और कोई नहीं, धर्म है। आज के समय में धर्म की यही स्थिति है, एक पांव से खड़ा हुआ है, लड़खड़ा रहा है। अभी यहां पर कोई नाच गाने का कार्यक्रम होता ना तो पंडित जी को दीवाल फड़वाना पड़ती, जगह इतनी बड़ी करना पड़ती। लोग यहां बनते नहीं। कलयुग में धर्म का बड़ा ह्रास है और फिर लोग कहते हैं साहब हम परेशान हैं, हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती, हमारा ये नहीं होता। अरे जब संस्कार तुम्हारे ही अंदर नहीं तो तुम्हारे बेटा बेटी के अंदर संस्कार कैसे आएंगे? लोग कहते हैं कि महाराज हमारा बेटा बहुत बिगड़ गया, दारू पीता है निरंतर। और जब वो पेट में था तो माता जी भी तो चित्रहार देखती थी, और जब चित्रहार देखेंगी तो निश्चित मानिए कि चित्रहार की तरह उल्टा पुल्टा ही बालक होएगा। कदाचित अगर गर्भ में जब बालक था उस समय अगर राम कथा सुनती, भागवत कथा सुनती तो ध्रुव प्रहलाद जी जैसा बेटा होता। और अगर राम कथाएं नहीं सुनी, भागवत नहीं सुनी, सत्कर्म नहीं किया, अच्छे व्रत त्योहार नहीं मनाए तो निश्चित मानिए कि फिर कार्टून देख देख के ही बेटा बड़ा होगा। और जब कार्टून देखेगा तो कार्टून की तरह हो जाएगा। हम लोग देखते हैं सीरियल, सास बहू की लड़ाई वाले। हमने देखा है माताओं को जब तक सीरियल ना हो तो उनकी रोटी नहीं खपती। बैठ जाएंगी थाली लेके और सबसे पहले सास बहू की लड़ाई वाले सीरियल प्रारंभ हो जाते हैं। धन्य है वो एकता कपूर, निरंतर सास बहू के सीरियल लाते जाती है, लाते जाती है, लाते जाती है। और जब सास बहू की लड़ाई जब नित्य देखोगे, देखिए हमने आपको एक बात बताई थी पहले दिनों की कथा में, जिसने सुना होगा कि हमें 24 घंटे में एक क्षण सतयुग का मिलता है। अब वो कब मिल जाए ये पता नहीं होता। और जब हम 24 घंटे वो सास बहू की लड़ाई देखेंगे और अगर वो सतयुग के क्षण में फंस गई तो निश्चित हमारे घर में भी वैसा ही होगा। बोलो राधे राधे। हमारे घर में भी वही सत्य हो जाएगा। आज की बड़ी विशेषताएं हैं ये, धर्म का बड़ा ह्रास है। तुरंत परीक्षित ने फिर से तलवार निकाली और कहता है कि अरे दुष्ट रुक जा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस
पुरुष ने पुनः हाथ जोड़े, बोले महाराज क्षमा करें, मैं आपके राज्य को छोड़ के जाऊं कहां? संपूर्ण धरा पर आपका ही एक छत्र राज है। महाराज 2-4 कमरा हमें दे दो तो हम भी रह ले। बोले ऐसे कैसे दे दे? अरे तेरे अंदर ना जाने कितने अवगुण भरे पड़े हैं। वो कहता महाराज मैं कली हूं और मेरे अंदर भले ही हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जो आप सुन करके मुझे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनः। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमीर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। महाराज मेरे अंदर तो जो गुण है वो और किसी में नहीं। कौन से गुण है? कहता है कि जो फल यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था, वो मैं केवल हरि सुमरण से प्राप्त करा देता हूं। केवल हरि सुमरण से प्राप्त करा देता हूं। परीक्षित ने बोला महाराज गुण तो बहुत अच्छा है आपके अंदर, चलिए इसी गुण के बहाने तुम्हें मैं अपने यहां रख लेता हूं, मांगो क्या मांगते हो? बोला महाराज 2-4 घर ऐसे दे दो जहां पे मैं रहूं। परीक्षित ने उनको स्थान दिए कि द्यूतम पान स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदा, जहां पर जुआ खेला जाता हो, ताश चौपड़ आदि खेले जाते हो, ऐसे स्थान में तुम रहो। सबसे पहली जगह कलयुग को दी गई जहां पर जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान जहां पे मदिरा पी जाती हो, जहां पर लोग मदिरा पीवे, मदिरा पीने वाला जो स्थान है, जो घर है, ऐसे घरों में तुम्हारा निवास हो। आपने देखे होंगे जिनके घर में कोई मदिरा पीने वाला हो जाए ना तो घर की संपूर्ण बर्बादी हो जाती है। जिसका बाप पिएगा दारू तो बेटा लगाएगा झाड़ू। जिनके घर में मदिरा का पान होता हो, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं, स्त्रियों की पूजा नहीं होती, स्त्रियों को मान सम्मान नहीं दिया जाता, ऐसे घर में कलयुग का वास होता है। जिनके घर में अगर बहू दुखी है, बहू 24 घंटे आंसू बहा रही है, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती। हजारों वर्षों तक आप कमाते रहो फिर भी घर में दरिद्रता बनी रहेगी। जिसके घर में बहू बेटी सुखी नहीं है, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। पश्चात में स्त्रियां शूना, जहां पर हिंसा होती हो, जहां पशुओं को मारा जाता है, पशुओं को काटा जाता है, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है।
कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आपने हमारे अवगुण देखकर केवल बास दिए हैं, गुण तो मेरा देखा ही नहीं। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज एक आध जगह ऐसी दे दो जहां पर हम परिवार के साथ रह सके। बोल क्या चाहिए? कलयुग कहता महाराज सोने में रहना चाहता हूं। बोले ठीक है, दिया सोने में रह। सोने में बास दे दिया, स्वर्ण में भगवान कलयुग का वास हो गया। देखिए गीता जी में भगवान ने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में रहता हूं। इधर कलयुग का वास परीक्षित ने सोने में दे दिया। अब किसका माने? कहते हैं जो स्वर्ण मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाता है, खरीदा जाता है, ऐसे सोने में भगवान का वास होता है। अरे कई जगह तो आज भी माताएं जब बच्चों को नजर लग जाती है तो सोना उठा करके पानी में डाल देती हैं और उसी पानी को पिला देती हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। ये टोटका है। लेकिन वो सोना होना कैसा चाहिए? बोले मेहनत से कमाया हुआ हो, ईमानदारी का हो। जो मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाया जाए, उससे सोना लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में भगवान का वास होता है। और जो गलत तरीके से धन आवे, गलत तरीके से सोना आवे, तो निश्चित मानिए उसमें कलयुग का वास होता है, कलयुग का निवास है। इसीलिए तो कहते हैं कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। एक देवी जी थी, बोलो राधे राधे। देवी जी थी, देवी जी दूध का धंधा करती थी, दूध बेचती थी। तो 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी, और मिला के खूब बेचो। महीना भर में खूब बेच करके कमाई हुई तो गई तो सबसे पहले नथनी लेके आई अपने लिए, और नथनी लेके आई, पहनी, पहन करके कुएं पे गई पानी भरने। तो जैसे ही रस्सी कुएं में डाली तो रस्सी का छोड़ उस नथनी में फंसा और फंस करके नाक को काट करके नथनी कुएं में चली गई। और उसी दिन से ये मुहावरा बना है कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। जो पानी से पैसा कमाया था वो पानी में चला गया और नाक बेफालतू में कटवा बैठी। बोलो राधे राधे। कलयुग को जब पास दिया, कलयुग ने तुरंत ही सबसे पहले महाराज परीक्षित के जो मुकुट लगा है, मुकुट कहां का लगा? जरासंध के यहां का। इनके पांडव छीन कर लाए थे, तो वो गलत तरीके से लाया हुआ स्वर्ण था। उसी समय कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश किया, और मुकुट में जैसे ही कली का प्रवेश हुआ, परीक्षित की बुद्धि भ्रम हो गई। भागे भागे गए, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। तपस्या में जब लीन देखा तो राजा ने सोचा कि निश्चित ही ये ढोंग कर रहा है। आंखें बंद करके बैठ गया कि कहीं राजा का सम्मान ना करना पड़े। बहुत चिल्लाया, गाली गलौज दी, बहुत बकबकाया, हल्ला गुल्ला करके वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपनी बाण की नोक से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाला और डाल करके बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, तो शिष्य परिकर ने जब आकर के वह मरा हुआ सर्प देखा तो रोते रोते भागते भागते गए। वहीं पर पास में कौशिकी नदी बहती थी। कौशिकी नदी में उनका बालक जिसका नाम सांडिल्य था, वो स्नान करने गया था। उसके पास दौड़े दौड़े गए, कहते महाराज भैया आज बड़ा दुष्ट एक राजा आया था और आकर के तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। न जाने कितने गाली गलौज करे। आज वो नन्ना सा बालक कौशिकी नदी में घुसा और घुस करके वहां से जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ करके संकल्प किया, और भयंकर शाप आज राजा परीक्षित को दे दिया कि इति लंघित मर्यादिम
तक्षका सप्तमे हनि लक्षका कुलकुलाघानाम मोदितो में तदद्रुहम्। हे कुलांगा, अरे तेरे पूर्वजों ने ब्राह्मणों का, ऋषियों का बहुत सम्मान किया, तू दुष्ट हुआ जिसने ब्राह्मण का अपमान किया है। मैं तुझे भयंकर श्राप दे देता हूं। जिस तक्षक को आज मेरे पिता के गले में डाला है, 7 दिन बाद वही तक्षक आकर तुझे डसेगा, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये भयंकर श्राप दे दिया। पुनः अपने आश्रम में आए, पिताजी के सामने रोने लगे। समीक ऋषि की तपस्या टूट गई। उन्होंने बेटे को बहुत डांट फटकार लगाई। अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे तूने तनिक भी विचार नहीं किया। अरे ऐसा राजा अब दूसरा इस धरा पर नहीं होगा। राजा परीक्षित के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इस प्रजा का भली भांति भरण पोषण किया। अब कोई दूसरा राजा श्रेष्ठ नहीं होगा। तुरंत ही अपने शिष्यों को राजा परीक्षित के यहां पहुंचाया। वहां जाकर के शिष्य ने बताया कि समीक ऋषि के पुत्र शांडिल्य ने आपको 7वें दिन तक्षक के द्वारा काटे जाने पर मृत्यु का श्राप दिया है। परीक्षित ने यह बात सुनी। सुनते ही तुरंत अपना दंड कमंडल उठाया और मां गंगा के पावन तट पर चल दिए। आज अपनी पत्नी को जाते समय कहते हैं, देवी संसार में कोई अपनी मृत्यु का निश्चय नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं कि मुझे 7 दिन तक मृत्यु नहीं आ सकती। क्योंकि ब्राह्मण ने श्राप दिया 7वें दिन आकर तक्षक काटेगा, तो जब तक 7 दिन नहीं होंगे तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अकेले ही संन्यास धारण करके निकल पड़े और वहां पहुंच करके इन्होंने सभी ऋषियों के समक्ष, संतों के समक्ष अपना प्रश्न रखा कि महाराज, जिसको पता है कि 7 दिनों में मरना है, उसको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो सके। देखिए, चाहते तो ये पूछ सकते थे कि महाराज जिसको पता है 7 दिन में मरना है तो वो ऐसा क्या करे कि जिससे मरे ही नहीं। लेकिन उन्होंने संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से लोगों की मृत्यु मंगलमय हो सके। जब महाकाल का बुलावा आवे तो हंसते हंसते इस संसार से विदा ले सके। ऐसा प्रश्न कर ही रहे थे, इतने में ही तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो प्रत्यक्षवालेरवधूतवेशः। अवधूत वेश में वहां पर व्यास जी नंदन सुखदेव महाप्रभु का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव महाप्रभु परीक्षित के समक्ष आए। परीक्षित ने वही प्रश्न दोहराया, भगवान, मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसकी मृत्यु मंगलमयी हो सके, जिससे कि महाकाल का जब बुलावा आवे तो हंसते हंसते संसार से विदा ले सके। देखिए, हम सब लोग जागते तो हैं, लेकिन बहुत समय बाद जागते हैं। लोगों को अंत में पता चलता है कि राम नाम सत्य है। अगर किसी के घर में कोई बालक बोलने लग जावे राम नाम सत्य है, तो माँ बाप डांट देते हैं, अरे क्या बोल रहा है। अरे जब किसी की अर्थी जाती है तब बोला जाता है। हम लोगों को होश कब आता है? जब संपूर्ण धन वैभव, हमारा शरीर सब लुट जावे, तब हमें स्मरण होता है कि हमारा सब कुछ चला गया।